जिन प्रश्नों पर हमारी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मौन हो जाती है, प्रिंट मीडिया मौन हो जाती है, हमारी विधायिका, हमारी कार्यपालिका मौन हो जाती है, उस प्रश्न को खड़ा करने की जिम्मेदारी इन कवियों पर आती है, इन जन कवियों पर आती है जो आपकी तालियों के बल पर अपनी बात समाज के बीच में रखते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां बजाकर डॉक्टर अर्जुन सिंह सिसोदिया का आह्वान करिए कि वे आए और अपने ओजस्वी तेजस्वी तेवर से इस वातावरण को एक नई ऊंचाई दें। आप सबकी गौरवमयी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं और मेरे भाई संगीत सोम जी बैठे हैं, आपके ने लोकप्रिय विधायक जिनकी धूम न केवल हिंदुस्तान में है, सरहदों के पार भी है। सरधना कई बार आया हूं, आपका बहुत स्नेहाशीष मिलता है, राजीव भाई के आदेश होते रहते हैं, उन आदेशों का पालन हम करते रहते हैं। और चूंकि पुलवामा की घटना के बाद वीर रस के कवियों की स्थिति उसी प्रकार की है जैसे श्राद्ध पक्ष में ब्राह्मणों की हो जाती है नहीं, कोई दिन में दो दो शाम को यहाँ वहाँ भाग दौड़, गले भी सबके खराब है। लेकिन आप हमें मान लीजिए कि हम सरहद पर खड़े हुए वो सैनिक ही हैं, युद्ध लड़ते हुए, और जो हौसला हिंदुस्तान की जनता देती है उन्हें वो हौसला आप हमें दे रहे हैं और देते रहेंगे, तो हम अतिरिक्त ऊर्जा के साथ आप तक पहुंचेंगे। मेरे छोटे भाई अभय निर्भीक ने, भाई श्रीकांत ने बहुत अच्छा काव्य पाठ किया, और भाई शशिकांत ऐसे यशस्वी मंच संचालक और हमारे लोकप्रिय रचनाकार हैं हिंदी काव्य मंचों के, जिनका एक सम्मोहन होता है और जिनको लाखों की भीड़ में मैंने को झूमते हुए जिनकी कविताओं पर देखा है, जिनकी प्रतीक्षा करते हुए देखा है, वो इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं। सरधना के लिए तो वो लोकल जैसे ही हो गए, बहुत बार आए हैं, शायद मुझसे भी ज्यादा बार आए हों। स्वागत भैया। मैं आप ये अभिनंदन का चित्र, अभिनंदन वापस लौटे, विंग कमांडर अभिनंदन। उपनिषद में एक कथा आती है नचिकेता की। नचिकेता जीवित पिता ने डांट लगा दी तो यमलोक चले गए और यमलोक से जीवित वापस लौटे। उसके बाद 99 में जब करगिल हुआ तो उस करगिल वार में हमारे फ्लाइट लेफ्टिनेंट नचिकेता इसी तरह से विंग कमांडर अभिनंदन की तरह से सरहद के पार चले गए थे और 7 दिन बाद उन्हें पाकिस्तान को, भारत को वापस करना पड़ा। अभिनंदन को 2.5 दिन बाद ही वापस उन्होंने किया। तो वो पाकिस्तान आप जानते हैं यमलोक से कम नहीं। हाँ, सरबजीत की हत्या कर दी प्रायोजित तरीके से, हेमराज सुधाकर के सर नृशंस तरीके से वो काट करके ले गए। कुलभूषण जाधव के लिए फांसी के फंदे बुनने की तैयारी में पाकिस्तान है। लेकिन 4 पंक्तियां एक मिथक तोड़ करके लौटे ये हिंदुस्तान के बेटे। द्वापर में कुरुक्षेत्र के मैदान में अभिमन्यु सप्तम द्वार नहीं तोड़ सके थे और व्यूह में घिर गए, वीर गति को प्राप्त हुए। लेकिन ये जो अभिमन्यु था ये उस व्यूह को तोड़ करके लौटा। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, मुझे लगे मैं जिस सरधना में कई बार आया हूं और जिस मन से आप सुनते हो उसी मन को मुझे देना कि भाई नया छंद शशिकांत। स्वागत भैया। कि शौर्य की पुस्तक में शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तालियां हो तो फिर। शौर्य के शिलालेख गढ़कर के पौरुष की पुस्तक में पृष्ठ नए जोड़कर लौटा है। वंदन अभिनंदन का एक और नचिकेता यम की कलाई को मरोड़ कर लौटा है। तो मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, काल के कपाल पर लिखी है जय गाथा फिर, ठोकरों के भी निशान छोड़कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेला ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़ कर लौटा है। बहुत अच्छे। मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, मृत्यु के ललाट पर लिखी है जय गाथा फिर, ठोकरों के भी निशान छोड़कर लौटा है और कौरवों के दल में घुसकर अकेला ही अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर लौटा है। अभिमन्यु चक्रव्यूह तोड़कर लौटा। हमारी 12 बेटों को आदेश दिया, 12 मिराज सरहद के पार गए और मिजाज ठीक करके लौटे पाकिस्तान का। 12 मिराज, 12 बेटे।
ये हाँ, जो आप हाँ। भैया आप जो हंस रहे हैं, मुझे पता नहीं कि नहीं नहीं कोई बात नहीं। मैं 12 लड़के इस देश के मिराज लेकर के सरहद के पार गए, अभी तक पाकिस्तान होश में नहीं है। पहले सर्जिकल स्ट्राइक की थी तो हमारी मिलिट्री ने की थी, उसके बाद में वायुसेना ने। नेवी हमारी प्रतीक्षा कर रही है कि उसे भी कुछ अवसर पराक्रम दिखाने का मिले। तो मैं शशिकांत बिल्कुल नया छंद, स्वागत भैया। मेरे बहुत प्रिय भाई हैं तीनों, कि खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा करेगा विश्व। आहा, खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा शिल्प करेगा विश्व। देखना और देशभक्ति। वाह। खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम। आहा, खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम। और भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, प्राणों के लिए मोहताज कर देंगे। वाह 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 वाह, क्या बात है डॉक्टर साहब। खड़ा हुआ खंभा सा अचंभा करेगा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम। भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, प्राणों के लिए मोहताज कर देंगे हम। और सागर की लहरों में जागेगा बड़वा नल, जिसकी प्रतीक्षा है। सागर की लहरों में बड़वा नल जागेगा, आज तक जो ना हुआ आज कर देंगे हम। और फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा कभी, इस बार अंतिम इलाज कर देंगे। वाह वाह, क्या बात है भाई साहब, एक बार फिर से। खड़ा हुआ खंबा सा, हाँ, खड़ा हुआ खंबा सा करेगा अचंभा विश्व, अंबर में ऐसी परवाज कर देंगे हम। भूतल पर मांगेगा शत्रु जिंदगी की भीख, प्राणों के लिए मोहताज कर देंगे हम। सागर की लहरों में बड़वा नल जागेगा, आज तक जो ना हुआ आज कर देंगे हम। और फिर कोई भारत से युद्ध ना करेगा कभी, इस बार अंतिम इलाज कर देंगे हम। इस बार अंतिम। लेकिन जरा सा दिल्ली कोई निर्णय लेती है तो राजनीति के तमाम कुछ बड़े लोगों के पेट में दर्द होने लगता है। कोई कह रहा जी सबूत दो, कोई कह रहा उनकी भभूत दो, है नहीं। मैंने कहा अगली बार ही नहीं लेके जाना साथ और छोड़ के आना, गिन लो कितने हैं। मैं हाँ वो केजरीवाल, अच्छा दुनिया में सब सारे प्रदेशों में तो प्रदेशों की समस्याओं के लिए लोग मुख्यमंत्री चुनते हैं। ये दिल्ली वालों ने ऐसी गलती की कि समस्या कोई मुख्यमंत्री बना ली। वो खुद चलती फिरती समस्या। 5 कमरों के फ्लैट में रहता है अगला, 4 में मोदी जी के खिलाफ सबूत। मैं 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, सेना का दर्द गाता हूं। अगर वो 12 बेटे, आप जानते होंगे सर्जिकल स्ट्राइक कैसे, मैं जिस जमीन पर खड़ा हूं, जिस वंश परंपरा में खड़ा हूं, उसके सर्वाधिक बेटे सरहदों पर कुर्बान हुए हैं, मस्तक दिए हैं, मैं जानता हूं। मेरे भी 2 भाई सेना में हैं। मैं 4 पंक्तियां सेना का दर्द गाना चाहता हूं और कहना यह चाहता हूं, जब ये बदतमीजियां हुई होंगी, वो सुना होगा उन्होंने, जो 12 बेटे गए सरहद के पार मिराज लेकर के, तो कैसा लगा होगा। तब कहता हूं कि आन बान शान पैना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार कर आए हम। वाह। आन बान शान पैना दाग लगने दिया है, स्वाभिमान देश का संवार कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। भारती का मानचित्र धुंधला जो हो गया था, शत्रुओं के रक्त से निखार कर आए हम। बैरियों के वक्ष फाड़ गाढ़ आए हैं तिरंगे, चाहे सांस मौत से उधार कर आए हम। और सरहद पार से तो जीत आए बार बार, हर जंग अपनों से हार कर आए। सरहद पार से तो जीत आए हर युद्ध अपनों से हार कर आए हम। भाईचारे की भाषा, नवजोत सिंह सिद्धू और बहुत सारे लोग, अब सब गांधी के अवतार हो रहे हैं। तब कहना चाहता हूं कि सियासत ने, भाई साहब, कि सियासत ने, राजीव भाई, सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, अब सेना को थोड़ी मनमानी कर लेने दो। वाह वाह, बहुत सरल शब्दों में आप तक बात पहुंचाता। अच्छा है कि सियासत ने सदा से ही की है मनमानी, अब सेना को थोड़ी मनमानी कर लेने दो। और 2-2 हाथ करने दो अलगाववादियों से, याद इन जिहादियों को नानी कर लेने दो। वाह। समस्या केवल बाहर की नहीं है, भीतर की भी है। कि
संसद ने सदा से ही की है मनमानी, सियासत ने सदा से ही की है मनमानी। अब सेना को थोड़ी मनमानी कर लेने दो, दो दो हाथ करने दो अलगाववादियों से, यादव जिहादियों को नानी कर लेने दो। तो काट शत्रुओं के झुंड मुंड की बना के माल, काल देवता की अगवानी कर लेने दो और मिटने दो पाप की निशानी। अब धरती से खत्म पाकिस्तान की कहानी कर लेने दो। वाह 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 वाह। काट शत्रुओं के झुंड मुंड की बना के माल, काल देवता की अगवानी कर लेने दो, मिटने दो पाप की निशानी। अब धरती से खत्म पाकिस्तान की कहानी कर लेने। वाह 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 वाह। मैं, ये शिखर वार्ता हो रही है, कोई नहीं, बैठ जाओ बैठ जाओ बेटा बैठ जाओ। अभी मत जाना, कविता सुन के जाना, पूरी क्या करना है ये सुन लो, पहले ही चल दी। ये नहीं पता कि बंदूक की नाल दुश्मन की तरफ करनी है अपनी तरफ करनी है। ये तो किधर भी करेगा भला देश का ही होगा। हाँ, चार पंक्तियां मैं काफी कुछ मन हो गया मेरा शशिकांत जी इन दिनों लिखने लिखाने का, मुझे याद भी वो नहीं है, लेकिन अगर आपका सहयोग मिले तो मैं चार पंक्तियां देख करके पढ़ दूं। स्वागत, बिल्कुल। मैं पढ़ता नहीं हूं। कि जड़ा है तमाचा बड़ा जोरदार गालों पर, जड़ा है तमाचा बड़ा जोरदार गालों, जड़ा है तमाचा ऐसा जोरदार गालों पर, याद बाजवा को दूध छठी का दिला दिया। वाह। कमर बाजवा, जड़ा है तमाचा ऐसा जोरदार गालों पर, याद बाजवा को दूध छठी का दिला दिया, और सीमा पार जाकर के किया विस्फोट ऐसा, सारे बालकोट को ही धूल में मिला दिया। वाह। किया सीमा पार जाकर के ऐसा विस्फोट कि सारे बालकोट को ही धूल में मिला दिया। तो क्या हुआ ना इमरान खान को समझ आया। क्या हुआ अभी तक नहीं पता उसे, तो अभी ये नहीं कहां जाए क्या करे, क्या हो गया रात भर में हुआ क्या। वाह वाह। वरना एक दिन पहले जनाब बोल रहे थे ये बात युद्ध की बढ़ी तो फिर जाने कहां तक जाएगी। हमने कि देखो करगिल तक जा सकती है, उससे थोड़ी पीछे और हटी तो 65 तक जा सकती है, 71 तक जब दो टुकड़े हुए थे, उससे और पीछे गई तो लाल बहादुर शास्त्री 1965 तक जा सकती है, और उससे पहले भी पिटे थे। इसे जहां तक भी तुम ले जाओ वहां तक ले जाओ, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो चार पंक्तियां, बैठ जाओ भैया बैठ जाओ, हाँ कोई बात नहीं। कि जड़ा है तमाचा ऐसा जोरदार गालों पर, उन 12 बेटों के नाम पर तालियां उठाना, उनको प्रणाम करना। कि जड़ा है तमाचा बड़ा जोरदार गालों पर, याद बाजवा को दूध छठी का दिला दिया, और सीमा पार जाकर के किया विस्फोट ऐसा, सारे बालकोट को ही धूल में मिला दिया। तो क्या हुआ ना इमरान खान को समझ आया, किया यूं धमाल सारा पाक ही हिला दिया, और अजहर मसूद का पजामा हुआ गीला, और हाफिज सईद का कलेजा दहला दिया। वाह। अजहर मसूद का पजामा हुआ गीला और हाफिज सईद का कलेजा दहला दिया। हिंदुस्तान कोई पाकिस्तान कोई समस्या थोड़ी है, समस्या तो देश के भीतर घूम रही है चलती फिरती, कुछ राजनीति की समस्याएं हैं। मैं चार पंक्तियां, ये समस्या जो कश्मीर की घाटी में भी है, जो अभी मेरे भाई जिक्र कर रहे थे, कोई कह रहा पाकिस्तान जिंदाबाद, कोई कह रहा भारत मुर्दाबाद। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सांपों को पालने की परिपाटी बंद करो। सांपों को पालने की परिपाटी बंद करो, सांपों को पालने की परिपाटी बंद करो। घाटी की माटी में भी सुकून होना चाहिए। सांपों को पालने की परिपाटी बंद करो, अब घाटी की माटी को भी सुकून दीजिए, और विष से उतारो विष, खून जिन पे सवार, प्यार छोड़ो उन्हें बदले में खून दीजिए। वाह। विष से उतारो विष, खून जिन पे सवार, प्यार छोड़ो उन्हें बदले में खून दीजिए। और उन्हें देशद्रोह का चढ़ा हुआ बुखार है तो, उन्हें देशद्रोह का चढ़ा हुआ जुनून है तो, आप देशभक्ति का चढ़ा जुनून दीजिए। और जिनकी जबान पे हो पाकिस्तान जिंदाबाद, उन्हें सरेआम गोलियों से भून दीजिए। जिनकी जबान पे हो पाकिस्तान जिंदाबाद। ये विल पावर तो राजनीति को दिखानी पड़ेगी, पत्थरबाजी भी तभी रुकेगी, ये नारे भी तभी रुकेंगे। क्या बात है भैया। मैं चार पंक्तियां मेरा पढ़ने का, इंडिया गो बैक और पाकिस्तान जिंदाबाद। इंडिया गो बैक और पाकिस्तान जिंदाबाद।
भारत की धरती पे नारे जो लगाते हैं, खाते हैं यहां का और गाते हैं वहां के गीत, शत्रुओं से खुली वफादारियां निभाते हैं, जरा भी लजाते नहीं और बाजाते नहीं, सैनिकों पे पत्थर व गोले बरसाते हैं, क्यों ना फांसियों पे लटकाए जाएं सरेआम, सरेआम देश का तिरंगा जो जलाते हैं, क्यों ना फांसियों पर लटकाए जाएं सरेआम, सरेआम देश का तिरंगा जो जलाते हैं। मैं जी क्यों आप नहीं हो गए? नहीं, गलत जगह आ गए वो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई नहीं, वो चलो बैठो, बैठे रहे आप, बैठो 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 भाई साहब, कोई नहीं, बैठो। नहीं वो गलत जगह आ गया, कोई बात नहीं, कोई नहीं, आप बैठो, आप बैठे, सुन नहीं वो अतिरेक में, मतलब वो वैसे कोई ऐसा उनका प्रयोजन नहीं, सुन रहे हैं वो थोड़ा सा अपने अलग आनंद में सुन रहे है नहीं, तो नहीं कोई। मैं कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। और जिन शहीदों के लिए शाम सजाई, उनके संदर्भ में ये कहता हूं कि मुझसे कवि होने के नाते मेरे प्रशंसकों ने कहा कि इतनी हृदय विदारक ये घटना है पुलवामा की, क्या लिखा, क्या कहोगे, क्या लिखोगे? मैंने कहा इस पर क्या लिखें, क्या कहें, लेकिन मैंने उस सवाल के बाद एक क्षण के लिए सोचा शशिकांत जी भैया, कि यदि जिस तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए बेटे तिरंगे में लिपट करके आ गए, उस तिरंगे से कोई ये सवाल करे कि तिरंगे तुम बताओ कि तुम क्या कहोगे, तो राजीव भाई, सोम जी, यदि तिरंगा बोल पाता, तिरंगे के पास में शब्द होते, तिरंगे के पास भाषा होती, तो तिरंगा क्या कहता कि ना अपने मुल्क को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, वाह, ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना मुंह मोड़ कर जाओ, तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने। अब अर्जुन सिसोदिया यदि आप तक पहुंच जाए तो मुझे सूचित करना कि ना अपने हिंद को रोता बिलखता छोड़ कर जाओ, तुम्हारे बिन बहुत खलता है ना दिल तोड़ कर जाओ, तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। वाह, तिरंगा भी बहुत रोया लिपट करके कहा उसने, मुझे फिर हाथ में ले लो ना ऐसे ओढ़ कर जाओ। और अच्छे दिनों की बात हुई तो मुझे वो घटना याद आती है जब ओबामा साहब भारत आए और राष्ट्रपति भवन में महामहिम प्रणब मुखर्जी के साथ तिरंगे के नीचे खड़े हुए, तिरंगे को सैल्यूट किया और जय हिंद बोला। तो चार पंक्तियां वो शायद आपके मन को भी छू जाएं कि यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंध बोलेगा, यही बीजिंग यही लंदन यही कल सिंध बोलेगा, कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा, कि हिंदुस्तान के सैनिक की ही मानिंद बोलेगा, समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुका कर सर, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। वाह 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 वाह, जिंदाबाद। समूचा विश्व ओबामा की भांति ही झुका कर सर, खड़ा होकर तिरंगे के तले जय हिंद बोलेगा। सरहद के पार से कई बार ऐसी भाषा होती है जिसका जवाब देना भी उचित नहीं लगता, लेकिन ना दें तो उसे लगता है कि डर गए, उसकी तो तमीज और तहजीब और संस्कार ही इतने। तब कह देना चाहता हूं कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वाह, रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है। सैल्यूट विंग कमांडर अभिनंदन को, सैल्यूट उन 12 बेटों को, सैल्यूट उस संदीप वशिष्ठ को जो शहीद हो गया इस घटना में, और उन तमाम 45 बेटों को, कि रखे दुश्मन भी जिसको याद वो मजमून देती है, वतन को जब जरूरत हो तो अपना खून देती है हिंदुस्तान की इस नौजवानी को नमन मेरा, जो डायर को उसी के घर में जाकर भून देती है, जो दुश्मन को उसी के घर में जाकर भून देती है, ये दुश्मन को उसी के घर में जाकर भून देती है।
और 4 पंक्तियां भाई बढ़िया पढ़ना चाहता हूं। इसके मजे के लिए तालियां बजा दो। मैं कह रहा था कि वो मजे में सुन रहे हैं, अतिरिक्त मजे में है, और उस मजे की व्यवस्था राजीव जी ने कवियों के लिए नहीं की। ये तो कभी भी मजे में पढ़ते। ये कवि सम्मेलन कल तक चलता है। लेकिन आज ऐसा कोई है नहीं भाई साहब। ये सब संदीप सोम जी की गोत्र के लोग हैं। हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। नहीं, लेकिन कोई कहता है अफजल गुरु। मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। जो भी ये सज्जन है, जो भी ये कर रहे हैं, वो नितांत बदतमीजी की श्रेणी में आता है। ये कवि सम्मेलन वो कवि सम्मेलन नहीं है। बूढ़े बाबा के मेले वाला कवि सम्मेलन नहीं है कि यहाँ पे आप छेड़छाड़ करें। ये देशभक्ति का वातावरण है, ये शहीदों को सलाम करने का कवि सम्मेलन है। भाई साहब बिठा लो, कोई नहीं। चलिए बाकी लोग बैठ जाइए, केवल 2 लोग इन्हें छोड़ाइए और इन्हें घर तक पहुंचाइए, वरना ये किसी और को भी डिस्टर्ब करेंगे। हाँ बिठा दिए, देखना नहीं तो फोकट पैसे डूब जाए अपने। हाँ चलो, एक बार जरा ताली बजा दीजिए अर्जुन भाई के लिए। जो ठीक, सही बात है भाई साहब। अपनी कौम तो पीना ही भूल गई, बताओ जिनको पीना चाहिए। भाई आप ठाकुर, मैं यादव, अपन तो पी पी के खाली कर देते, जो अपन देख ही नहीं रहे। बताओ, कोई बात नहीं, सही बात। ताली बजाइए, कोई नहीं, एक बार जरा जोरदार ताली बजा दीजिए। ये आनंदोत्सव है। आनंदोत्सव मैं इसलिए कह रहा हूं कि 26-14 तक तो कोरोना का ही कारण था केवल, और 26 के बाद वो शौर्य में बदल गया। इसलिए 4 पंक्तियां। और लेकिन ये जो नारे लगते हैं सरहद के पार से, देश के भीतर भी, देश के बाहर भी, यहाँ भी, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक निवेदन सोम जी पहुँचा देना दिल्ली तक मेरा, कि हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, हलक में प्राण गद्दारों के अटका क्यों नहीं देते, बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते, बगावत के स्वरों को आप झटका क्यों नहीं देते। यहाँ जो देशद्रोही की खुली करते हिमायत हैं, उन्हें भी फांसियों पर आप लटका क्यों नहीं देते, उन्हें भी फांसियों पर आप लटका क्यों नहीं देते। और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। लेकिन चौथी पंक्ति पर यदि आप मेरे कथन से सहमत हो जाएं, मेरा साथ दें, तो ही तालियां बजाना आपको लगे कि आप ये काम कर सकते हैं। काम सौंपता हूं आपको, कि हत्यारों को डर आहें वे आंसू सिसकियां दे दो, हत्यारों को डर आहें वे आंसू सिसकियां दे दो, जहां पर कहर बरपाया वहीं पर फांसियां दे दो, जहां पर कहर बरपाया वहीं पर फांसियां दे दो। इन्हें फांसी चढ़ाने में तुम्हारे हाथ गर कांपे, तो इस आवाम के हाथों में इनकी रस्सियां दे दो। इन्हें फांसी चढ़ाने में तुम्हारे हाथ गर कांपे, तो इस आवाम के हाथों में इनकी रस्सियां दे दो, तो इस आवाम के हाथों में इनकी रस्सियां दे दो। और दोस्तों कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। स्वागत भैया। जब कैप्टन कपिल कुंडू का शव आया, कैप्टन पवन का शव आया हरियाणा में, राजधानी में नारे लग रहे थे, भारत तेरे टुकड़े होंगे। कन्हैया कुमार और उमर खालिद देश को तोड़ने के नारे लगा रहे थे। 2 बेटे तिरंगे में लिपट करके आए, दोनों इकलौते। तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल। वाह 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 वाह। मुझसे सौभाग्यशाली कोख किस मां की होगी, राष्ट्र ध्वज का कफन ओढ़ा मेरे लाल ने। मैं तो छोटी मां हूं, बड़ी मां तो माता भारती है, बड़ी मां से ऊंचा नाता जोड़ा मेरे लाल ने। अश्रुधारा बह रही है, गर्व से मां कह रही है, सैनिक का प्राण नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। शत्रु शीश फोड़ दिए, चाहे प्राण छोड़ दिए, हाथ से तिरंगा नहीं छोड़ा मेरे लाल ने। उन माओं को सल्यूट करता हूं। अच्छा क्या रहा होगा दिल में, आप सोचिएगा।
सर्जिकल स्ट्राइक होती है, वो जानते हैं कि सरहद के पार जाना है, लौटेंगे या नहीं लौटेंगे इसका कोई भरोसा नहीं, ये सब जानते हैं, सेना के अधिकारी भी, वो बेटे भी, उनके परिवार भी, सब। क्या चला होगा अंदर, महसूस करके देखना। ये राजनीति जो गाल बजा देती कि सर्जिकल स्ट्राइक के सबूत दीजिए, सर्जिकल स्ट्राइक कैसे होती है ये मैं जानता हूं। मेरे वंश की परंपरा में मैं अकेला व्यक्ति हूं जो सेना में नहीं हूं। मेरे परिवार में कोई युद्ध ऐसा नहीं जो सरहद पर मेरे परिवार ने, मेरी वंश की परंपरा ने लड़ा ना हो। हम जानते हैं सर्जिकल स्ट्राइक कैसी होती है, लेकिन फिर भी ये संकल्प देकर के मुल्क के बेटे गए, उनको सल्यूट करता हूं। क्या बात है भैया, कि जैसे चिड़ियों पे बाज, कुंजरों पे मृगराज, टूटता है ऐसे बैरी व्यूह को मिटाऊंगा। वाह। जैसे चिड़ियों पे बाज, कुंजरों पे मृगराज, टूटता है ऐसे बैरी व्यूह को मिटाऊंगा। लाडले पे तेरे सारे देश को गुमान होगा, पीठ दिखला के तेरा मान ना घटाऊंगा। लाडले पे तेरे सारे देश को गुमान होगा, पीठ दिखला के तेरा मान ना घटाऊंगा। गोलियों से आरती उतार के मां भारती की, शत्रुओं के रक्त से ही प्यास मैं बुझाऊंगा, और लौटूंगा मैं देश की विजय का ध्वज लेकर ही, वरना शपथ तेरी लौट के ना आऊंगा। लौटूंगा मैं देश की विजय का ध्वज लेकर ही, वरना शपथ तेरी लौट के ना आऊंगा। यह संकल्प हिंदुस्तान के बेटों का था। संकल्प पाकिस्तान के भी सैनिक अपनी माओ को दे करके आए। चिट्ठी का बीबीसी लंदन ने खुलासा किया करगिल के युद्ध के दौरान। हम पिछले दिनों हिंदुस्तान की फौज से बहादुरी से लड़े, लड़ते लड़ते 1 किलोमीटर पीछे हट गए। तीसरे दिन फिर मुठभेड़ हुई, हम 2 किलोमीटर पीछे हट गए। पीछे हटने की रफ्तार यही रही तो इंशाअल्लाह ईद घर पर ही आकर के मनाएंगे। ये उनका शौर्य था, ये हमारे बेटों का शौर्य है। लेकिन मैं दिल्ली से कहना चाहता हूं कि सदियों लड़ी जंग, फिर हुई अंग भंग, और नहीं इस पे सितम होना चाहिए। सदियों लड़ी जंग, फिर हुई अंग भंग, और नहीं इस पे सितम होना चाहिए। जितना सहा है कोई सह ना सकेगा, और दूर माता भारती का गम होना चाहिए। जितना सहा है कोई सह ना सकेगा, और दूर माता भारती का गम होना चाहिए। बुद्ध रहो चाहे आप होकर के क्रुद्ध रहो, खेल उग्रवाद का खत्म होना चाहिए। और इंच इंच पाक के गगन पे तिरंगा, अब धरती पे वंदे मातरम होना चाहिए। इंच इंच पाक के गगन पे तिरंगा, अब धरती पे वंदे मातरम होना चाहिए। दोस्तों, बेटों के शव तिरंगे में लिपट करके हर युद्ध में आए। साथी सैनिकों ने बताया बड़े शौर्य पराक्रम के साथ लड़े, दुश्मन की कोई गोली पीठ पर नहीं खाई। माओ ने के चेहरों पर ना शिकन ना आंखों में आंसू, लेकिन तिरंगे हटा करके माओ ने बेटों के शव देखे तो बेटों की पीठ पर गोली के निशान दिखाई दिए। ये कैसे निशान हैं जो इस देश की राजनीति को नहीं दिखते, इस देश के आवाम को नहीं दिखते, बलिदानी सैनिकों की माओ को दिखते हैं। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध क्रुद्ध होकर कविता की 4 पंक्तियां आपके बीच में रखना चाहता हूं, और इसीलिए रखना चाहता हूं कि यदि दिल्ली ने सेना को आजाद कर दिया होता, सेना के हाथ खोल करके दिल्ली ने हमेशा रखे होते, तो कोई पुलवामा, कोई उरी, कोई पठानकोट, मुंबई कुछ नहीं होता। तब मैं कहना चाहता हूं, वो पूछती है बेटे के सबसे कि प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तू, सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। प्राण ले हथेली पर बढ़ता चला गया तो सांस सांस भारती पे अपनी चढ़ाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। देश का जो मस्तक झुके ना ऐसा काम किया, दूध ना लजाया मेरी कोख ना लजाई है। हाथ से तिरंगा नीचे गिरने दिया ना तूने, शत्रुओं की कोई गोली पीठ पे ना खाई है। पीठ पे निशान फिर कैसे आए गोलियों के, यह बात मेरे लाल समझ ना आई है। वाह। और कहीं सैनिकों के शब्द में बोलने की शक्ति रही होती तो उन्होंने मेरी भाषा में जवाब दिया होता। मैं तमाम युद्ध विरामों के विरुद्ध 4 पंक्तियां रखना चाहता हूं सैनिकों की ओर से कि शत्रुओं ने कश्मीर, शत्रु आए शक्ति के, सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। यदि सैनिकों के शव बोलते तो उनकी भाषा क्या होती कि सिंधु नदी वाला जल सारा लाल लाल हुआ, शत्रुओं के शोणित की धार वो बहाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। मौत की हमारी जिम्मेदार है हमारी दिल्ली, उनसे तो जीते अपनों से मात खाई थी। पीठ पे हमारे ये निशान क्यों हैं गोलियों के, जान ले समूचा देश चिट्ठी भिजवाई थी, और चोटियों पे गाढ़ रहे जब थे तिरंगे हम, पीठ पे हमारे गोली दिल्ली ने चलाई थी। तो सीज फायर हो गया, युद्ध विराम हो गया, मुल्क के बेटे वापस बुला लिए गए। हम जानते हैं कभी 3000 कभी 93,000 युद्धबंदी हमने वापस जाने दिए। कुलभूषण जाधव को
वो मारना चाहता है, सरबजीत को की हत्या वो कर चुका। हेमराज सुधाकर के सर सरहद के पार गए। लेकिन साहब 4 पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं इस मुल्क के बेटों की ओर से, और कहना यह चाहता हूं कि शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिलाने के जो कल्प चित्र खींचे हैं समूचे फाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। शत्रु दुशासन सा जो छू गया है मां का भाल, उनकी भुजाएं भीम से उखाड़ आएंगे। सुख से सियालकोट के सियार सो न पाए, सैनिक सपूत सिंह से दहाड़ आएंगे। और दिल्ली 10 घंटे की इजाजत हमें जो दे दे, इंच इंच पाक में तिरंगे गाड़ आएंगे। जब राम और रावण का युद्ध चल रहा था तो लक्ष्मण को शक्ति लगी। राम के दल में चिंता हुई आगामी युद्ध कैसे लड़ा जाएगा। हनुमान सोते हुए सुषैन वैद्य को उठा करके लाए। उन्होंने बताया लक्ष्मण जीवित हो सकते हैं, शर्त यह रातों रात हिमालय से संजीवनी आए। दक्षिण में लंका में युद्ध चल रहा था, उत्तर में हिमालय से संजीवनी कौन लेकर के आए। तो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने हनुमान से निवेदन किया, हे संकट मोचन, अब आप हो इस संकट से मुक्ति दिला सकते हो। तो पवन पुत्र हनुमान ने रात्रि के गहन अंधकार में अंतरिक्ष में प्रस्थान किया संजीवनी लाने के लिए। सूर्य से उनका संवाद हुआ कि हे सूरज, इतना ध्यान रहे, संकट एक सूरज वंश पे है, लंका के नीच राहु द्वारा आघात दिनेश अंश पर है। मेरे आने से पहले यदि किरणों का चमत्कार होगा तो सूर्य वंश में सूर्य देव निश्चित ही अंधकार होगा। वाह, ये हिंदुस्तान का पहला स्वर, ये परमाणु शक्ति संपन्न सवा अरब मुल्क की पहली भाषा, गांधी की भाषा, गौतम की भाषा, महावीर स्वामी की भाषा, अहिंसा परमो धर्म की भाषा। लेकिन जब इस मुल्क की अहिंसा को कोई कायरता की संज्ञा दे तो इसे हनुमान का दूसरा स्वर भी सीखना होगा। आशा है मेरी प्रार्थना को सच्चे मन से स्वीकारोगे, आतुर की आर्त अवस्था को होकर करुणार्थ निहारोगे। अन्यथा क्षमा करना दिनकर, अंजनी तने से पाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। बचपन से जान रहे हो तुम हनुमत कितना मत वाला है। तुमको मुख में धर रखने का, तुमको मुख में धर रखने का फिर वही क्रूर साधन होगा। बंदी मोचन तब होगा जब लक्ष्मण का दुख मोचन होगा। शर्म आती थी। एक ही भाषा सन 71 के बाद हिंदुस्तान बोलता रहा। ये 17 करोड़ के पड़ोसी मुल्क को समझाओ, अमेरिका से यही कहता रहा कि हमारे यहां आतंकवादी ना भेजे। तो पहली बार तेवर बदला। इस देश के गृह मंत्री ने कहा कि पहली गोली तो हिंदुस्तान की ओर से नहीं चलाई जाएगी, लेकिन यदि सरहद के पार से एक भी गोली चली तो प्रत्युत्तर में कितनी गोलियां चलेंगी वो गिने नहीं जाएंगी। वाह, इस तेवर को प्रणाम करता हूं। 56 इंची, बहुत सारे कह रहे थे दिखाई नहीं रहे, कहां है 56 इंची, कहां है 56 इंची। थोड़ा सा एहसास हुआ, थोड़ी तो तबीयत ठीक हुई या नहीं हुई, हुआ कुछ सुकून सा। मैंने तो कहा था विश्वास के साथ कि ना करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है। वाह, वो बिलावल ने कहा था इंच इंच कश्मीर को छीन करके पाकिस्तान में मिला लेंगे। ना करने के लिए केवल अहिंसा जाप बैठा है, ये हरने के लिए आतंक का अभिशाप बैठा है। और बिलावल होश में आओ, गए सरदार मनमोहन कि हिंदुस्तान की गद्दी पे तेरा बाप बैठा है। क्या बात है अर्जुन भाई। और ये तो 21 मिनट के लिए हाथ खोले थे, 21 मिनट के लिए। ये अवधि यदि थोड़ी सी बढ़ा दी होती, ये मिराज 12 की जगह 24 कर दिए होते और 21 की जगह 42 मिनट कर दिए होते। होता दुनिया के नक्शे में कहीं पाकिस्तान। पाकिस्तान कभी नहीं होता। पाकिस्तान को जीत करके हमने वापस किया, इसलिए वापस किया। कमबख्त ने इतना कर्जा ले रखा है दुनिया भर का, वो हमें चुकाना पड़ता। पाकिस्तान समस्या थोड़ी है, समस्या तो जो है उसको जोड़ने से वो है, उसका कर्जा कौन चुकाएगा। वरना ये बेटे बैठे हैं, ये सरधना के यहाँ, ये संगीत समझी या क्या संस्कार बोए हैं इन्होंने। मैं बोल दूं इनकी ओर से, संगीत साहब की ओर से 4 पंक्तियां कि पिंडी पेशावर लाहौर हिला देंगे, पिंडी पेशावर लाहौर हिला देंगे, और याद छठी का तुमको दूध दिला देंगे, और मियां बाजवा भाषा नहीं सुधारी तो फिर भारत में पाकिस्तान मिला देंगे। कश्मीर तो कोई बात ही नहीं है। कश्मीर तो कितनी बार जीता और छोड़ दिया। 65 में जीता, 71 में जीता, 48 में छोड़ दिया। मैं दोस्तों पंक्तियां निवेदित करना चाहता हूं। स्वागत भैया। उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जगह है। हमें देखिए, उन लोगों से हमें किसी धर्म से दिक्कत नहीं, किसी मजहब से दिक्कत नहीं। दिक्कत उन लोगों से है जिन्हें इस देश से दिक्कत है, जो इस देश को अपना नहीं मानते। उन लोगों से परेशानी है। कुछ टैंक पड़ोसी मुल्क को
दुनिया की सबसे बड़ी ताकत ने ये घोषणा करके दिए थे 65 के युद्ध में कि ये अजय टैंक इन्हें कोई तोड़ नहीं सकता। इस मुल्क के बेटे सारे के सारे टैंक तोड़ करके लौटे, भले ही तिरंगे में लिपट करके लौटे। एक शव गाजीपुर में, एक वर्दी गाजीपुर में भी आई थी, अब्दुल हमीद उसका नाम था, और बहुत सारे उनके साथी जो टैंक तोड़ करके लौटे। मैं 4 पंक्तियां, सरहद के पार तक आपकी तालियां जाएं। कि शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने, अगली 2 पंक्तियों पर तालियों का विस्फोट देकर के उन्हें प्रणाम करना, उन्हें लगे जो शहीद हो गए इस वतन के लिए, जो इस जमीन में अपने मस्तक बो करके चले गए तिरंगे को ऊंचा रखने के लिए, कि उनकी शहादत बेकार नहीं गई। कि शत्रुओं ने काश्मीर पाक में मिला, शत्रु आए शक्ति के गुमान से भरे हुए जो, सीमाओं पे दंभ उनका निचोड़ दिया है। भारतीय सैनिकों ने तोप से अड़ा के सीने, मौत के दहानों का भी मुंह मोड़ दिया है। शत्रुओं के मस्तकों को मुट्ठियों में भींच भींच कच्ची मिट्टी के घड़ों के जैसा फोड़ दिया है। और अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का आखिरी भी टैंक तोड़ दिया है। अम्मा तेरे लाडले ने प्राण छोड़ने से पहले शत्रुओं का। मैं करीब 23 वर्ष से डिग्री कॉलेज में पढ़ाता हूं। मेरे बहुत सारे विद्यार्थी या तो खाकी वर्दी पहन करके देश की आंतरिक सुरक्षा में खड़े हैं, या फिर वर्दी पहन करके सरहदों पर खड़े हैं। मेरा विद्यार्थी सारा मुल्क जानता है, मेरे कवि मित्र जानते हैं, योगेंद्र, वो सीने पर 17 गोलियां खा करके, योगेंद्र यादव टाइगर हिल पर तिरंगा लहराते हुए लौटे। इंडिया गेट के युद्ध स्मारक में 4 लोगों को जीवित परमवीर चक्र मिला, उनमें से एक योगेंद्र यादव। वर्तमान में 3 जीवित हैं उनमें से, उनकी भी प्रतिमाएं आप उस युद्ध स्मारक पर उनके शौर्य की गाथा पढ़ सकते हैं। मैं कभी, मुझे शिकायत नहीं रही इस देश की नौजवान पीढ़ी से। थोड़ी बहुत उच्छृंखलता, थोड़ी बहुत उद्दंडता तो होती है, लेकिन मैं ये भी जानता हूं सोम जी कि कभी भी अनुशासित बेटे सेना में नहीं जाते। उन्हें तो डॉक्टर बनना है, पैसा कमाना है, इंजीनियर बनना है और कुछ करना है। जो बेटे जिनसे घर वाले परेशान, माँ बाप, स्कूल में मास्टर जी परेशान, थोड़े बहुत मोहल्ले पड़ोस वाले भी रहते हैं, सेना में तो वो ही जाते हैं। लेकिन जब यही उद्दंड बेटे माँ की अस्मिता की रक्षा करते हुए तिरंगे में लिपट करके लौटते हैं, तो इस मुल्क को उनको पांव छू करके सैल्यूट करना पड़ता है। मैं 4 पंक्तियां इन बेटों की ओर से पढ़ दूं। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। इनसे भले ही व्यवहार में, देखिए 40 साल से नीचे के वो अपने को नौजवान वो हैं ही हैं, इससे ऊपर के वो भूतपूर्व नौजवान है, वो भी अपने को बुजुर्ग ना माने। हम जानते हैं कि 71-65 तो आप नहीं लड़े होंगे। कि इसलिए तालियां सबका बजाने का मन करे तो बजाना अपने को नौजवान समझते हुए। कि इनसे भले ही व्यवहार में हो भूल चूक, फिर भी ये मस्त जिंदगानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। कभी कभी मानी और कभी नहीं मानी वह की है जो इन्होंने मन मानी काम आएगी। जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, जब जब कंस शिशुपाल के बढ़ेंगे पाप, नटखट कृष्ण की कहानी काम आएगी। देश को जरूरत पड़ेगी जब खून की, तो लड़ सी यही नौजवानी काम आएगी। तब देश इन्हीं बेटों की ओर देखेगा। 4 पंक्तियां और इसी तेवर की, इसी लाइन में, ये हाँ राजीव जी इसी लाइन पढ़ देता हूं। पथभ्रष्ट हो गई साहब पीढ़ियां, फिर इन बेटों की ओर से 4 पंक्तियां। मेरा तर्क आपके मन को छू जाए तो फिर इनके लिए हाथ उठा देना। कि पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। पथभ्रष्ट होने का कलंक जो लगाया गया, हमने वो आत्म बलिदान से मिटा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को चढ़ा दिया। देश की सुरक्षा हेतु देश की जवानियों ने सीमाओं पे बूंद बूंद रक्त को बहा दिया। गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे, गोलियों के आगे निज सीने हम अड़ाते रहे। संसद को एक भी ना घाव लगने दिया। आप समझौतों वाली मेज पे ना जीत पाए, चोटियों पे हमने तिरंगा लहरा दिया। वाह 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 वाह। उन बेटों के उस शौर्य को प्रणाम। और कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं, उन लोगों के नाम भी थोड़ा जिक्र जो यहां हुआ, मेरे भाइयों ने किया। 2-3 नाम तो ऐसे हैं जिनके साथ बड़ी बेईमानी इस देश की राजनीति ने की। चंद्रशेखर आजाद,
12 साल की छोटी सी उम्र में पहली बार गांधी जी के सिद्धांतों पर देश की आजादी की लड़ाई लड़ते हुए गिरफ्तारी दी। 15 बेंतों की सजा मिली, बदन के कपड़े फट गए तो बदन पर कपड़े नहीं पहने। इस मुल्क की मिट्टी को मुट्ठी में लिया, एक शपथ लिए, घोषणा की कि ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई बुलेट ऐसी नहीं ढली जो आजाद के सीने में उतर सके। ब्रिटानिया सरकार के कारखाने में कोई कंक्रीट ऐसा नहीं बना जिससे बनी जेल में आजाद को कैद रखा जा सके। आजाद आजाद जिया, आजाद जिएगा, इस संकल्प का निर्वाह जिस नौजवान, जिस क्रांतिकारी ने 27 फरवरी 1931 को इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हजारों अंग्रेजों से अकेले शेर की तरह मुठभेड़ करते हुए अपने माउजर की अंतिम गोली से अपने मस्तक पर प्रहार करके अपना हंसता हुआ जीवन पुष्प मां भारती के चरणों में समर्पित कर दिया, उन्हें प्रणाम करते हुए कुछ पंक्तियां निवेदित करता हूं। लेकिन सियासत ने आतंकवादी कहा चंद्रशेखर आजाद को। इसी प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने चंद्रशेखर आजाद को आतंकवादी कहा। तो 4 पंक्तियां उन पर भी चढ़ा दूं कि दलितों के वोट पाने हेतु आप झूठ मूठ जख्म सहला के धनवंतरी ना बनती, भोले भाले दलित समाज को प्रलोभन दे उनके भविष्य की यूं जंतरी ना बनती। देश के अतीत में ना इंकलाब जागता तो, देश की जवानी में ना इंकलाब जागता तो मायावती आप मुख्यमंत्री ना बनती, और गोरी छातियों में गोली शेखर ना दागता तो आज किसी मंत्री की संतरी ना बनती। ये देश को आजादी मिली आजाद के माउजर के दम पर। तब आप इस देश की, प्रदेश की सीएम बनकर के ये भाषा बोलने के लिए जिंदा हो। मैं 4 पंक्तियां आजाद के नाम, एक पंक्ति आजाद के नाम है इस छंद में, लेकिन वो पंक्ति आपको लगे पूरी कविता है तो मैं जितने बड़े क्रांतिकारी, जितने बड़े अपने आजादी के महासमर के उस युद्ध नायक, उस महानायक पर पढ़ने जा रहा हूं। तालियां या तो उठाना मत, या तो एक भी व्यक्ति ताली मत उठाना, और उठाओ तो फिर एक हाथ खामोश ना रहे। 30 सेकंड तक आकाश में हाथ उठा करके उस नरनाहर को सैल्यूट कर लेना कि छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। छोटी सी उम्र में ही कर गई बड़े काम, ध्रुव नचिकेता प्रहलाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। जन्म से नगण्य किंतु कर्म से प्रणम्य बनी, शबरी जटायु व निषाद जैसी जिंदगी। डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, डायर के सीने में उतार गोली ऊधम से, सीना तान के जियो फौलाद जैसी जिंदगी। जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी, जीते जी फिरंगी सरकार जिसे छू न सकी। धन्य चंद्रशेखर आजाद जैसी जिंदगी। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई साहब, वाह 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 वाह। और सैल्यूट, प्रणाम करता हूं। 4 पंक्तियां इसी तेवर की भगत सिंह के नाम। भगत सिंह के नाम इसलिए कि भगत सिंह आज भी शहीदों की सूची में शामिल नहीं। आज भी क्या मजबूरियां रही होंगी ये सरकारें जाने, लेकिन आपके दिलों में भगत सिंह छपे हुए हैं। हम नहीं पढ़ाएंगे आने वाली पीढ़ियों को भगत सिंह कौन है, हम नहीं बताएंगे भगत सिंह क्या होता है, और सोचेंगे कि भगत सिंह जैसी पीढ़ियां मुल्क में जन्म लें। हम हनी सिंह की कहानी सुना करके, और कौन कौन है भाई आगे ये बताएंगे, शशिकांत जी, वो कौन कौन हैं, वो जो हमारे मुंबईया हैं जो नाचते कूदते रहते हैं। किसी को कहा कि बहुत डर लग रहा है, अब भारत रहने लायक नहीं रह गया। साहब भारत रहने लायक नहीं रह गया। मैंने तो बचपन में अपने दादा के मुंह से शशिकांत एक छोटी सी एक कहानी सुनी। जंगल में आग लग गई, आग लगने के बाद में पशु पक्षी उड़ने लगे, तो एक बरगद का पेड़ था, उस पेड़ पर जो पक्षी थे वो नहीं उड़े। तो बरगद ने उन पक्षियों से कहा, कवि की कल्पना रही होगी लेकिन देशभक्ति इसी को कहते हैं। तो बरगद ने पक्षियों से कहा कि आग लगी वनखंड में, धूं धूं जलते पात, तुम क्यों जलते पक्षियों जब पंख तुम्हारे साथ। ये सारा जंगल जल रहा है पक्षियों, तुम्हारे पास पंख है, मैं तो उड़ नहीं सकता, मैं तो वृक्ष हूं, मुझे तो जलना पड़ेगा, लेकिन तुम तो उड़ जाओ। तो जो पक्षियों ने उस बरगद को जवाब दिया, यही देशभक्ति होती है कि फल खाए इस वृक्ष के, कर बीट बिगाड़े पात। फल खाए इस वृक्ष के, कर बीट लथेड़े पात। धर्म हमारा यही है, जिए मरेंगे साथ। देश पर संकट आया, मलाई तुम खाओगे। देश पर संकट आया, मैं पहले तो माहौल खराब है नहीं, लेकिन खराब भी हुआ तो इसको ठीक करने की जिम्मेदारी किस पर है, तब चल दोगे। महबूबा को लेकर के मुल्क रहने लायक नहीं रह गया। तब मैं 4 पंक्तियां, भगत सिंह के नाम मेरी शिकायत है
कि उन्हें शहीद नहीं घोषित किया गया, लेकिन मैं जानता हूं आप सबके दिलों में भगत सिंह छपे हुए हैं। मैं पंक्तियां पढ़ूं तो राजनीति के गालों पर तमाचे जैसी आपकी तालियां लगें कि आप भले ही भगत सिंह को शहीदों की सूची में शामिल मत करो, लेकिन हम शहीद आजम भगत सिंह की वंदना करते हैं, उन्हें सैल्यूट करते हैं। उस मां को सैल्यूट करता हूं जिसने भगत सिंह को जन्म दिया। थोड़े बहुत तो संस्कार मेरे भी मिलते हैं, क्योंकि उनकी मां का और मेरी मां का नाम एक ही। उनकी मां का नाम भी विद्यावती, मेरी मां का नाम भी विद्यावती। थोड़ा कुछ भगत सिंह जैसा मुझ में लग जाए तो मेरी माँ के लिए ताली। मेरी माँ भी स्वर्ग में है, भगत सिंह की माँ भी स्वर्ग में है। भगत सिंह को सैल्यूट करते हुए 4 पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत भैया। कि शौर्य सिंधु, देखिए भगत सिंह की मौत से केवल डर नहीं, भगत सिंह की जिंदगी से डर नहीं, भगत सिंह की मौत से भी डर लगा अंग्रेजों को। जो फांसी 24 मार्च को दी जानी थी वो 23 मार्च को दे दी। डर था बागी विप्लवी पीढ़ियां भगत सिंह को जेल तोड़ करके आजाद करके ना ले जाएं। कि शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। शौर्य सिंधु का विराट ज्वार थे भगत सिंह, जिसमें फिरंगियों की नाव डूब जानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वंश बेल बलिदानी थी। जिस पे स्वतंत्रता का पावन प्रसून खिला, पंचनद की वंश बेल बलिदानी थी। देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में, देशभक्ति का जुनून मिला जिसे लोरियों में। सिंघनी का दूध पिए शेर की रवानी थी। रंग दे बसंती चोला गा के फंदा चूम लिया, फांसी वाला जिसने वो धन्य नौजवानी थी। रंग दे बसंत। और 3 नारे नेताजी ने इस मुल्क को दिए। 3 नारे नेताजी ने मुल्क को दिए। तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, दिल्ली चलो दिल्ली दूर नहीं, जय हिंद। इन नारों ने इस देश को आजादी के दिन दिखा दिए। लेकिन 70 वर्षों में राजनीति की भाषा यह हुई मानो इस मुल्क की राजनीति इस देश के आवाम से कहना चाहती हो तुम हमें आजादी दो, अगला काम हम खुद ही कर लेंगे, खून हम तुम्हारा ले ही लेंगे। इसलिए नेताजी की याद आती है। क्या बात है। और मैं विश्व के उस सबसे बड़े नेता के लिए कविता पढ़ता हूं, और मैं कहता हूं सबसे बड़े क्या नेता एक ही हुए इस दुनिया में। बाकी विधायक होंगे, सांसद होंगे, जनप्रतिनिधि होंगे, लेकिन नेता तो दुनिया में एक हुआ जिसका नाम है सुभाष चंद्र बोस। और तालियां बजाना मैं उनके लिए पढ़ूं, आपको लगे कि आपके बेटे ने, आपके भाई ने सच बोल दिया हो। कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, यह वर्तमान में भी हो रहा है। कहते हैं यार ये वो, लोग कहते हैं अच्छा विकल्प बताओ, मायावती, ममता बनर्जी, ये पप्पू, ये देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, ये संभालेंगे मुल्क की बागडोर। तब कहता हूं कि मचा हुआ हाहाकार, छाया घोर अंधकार, धुंधली दिशाओं को प्रकाश की जरूरत है। शांति के बचाने और अशांति के मिटाने हेतु आज जन क्रांति के विकास की जरूरत है। लाख होशियार किंतु सिंह का विकल्प नहीं, शौर्य स्वाभिमानी इतिहास की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी, भारत को आज भी सुभाष की जरूरत है। भारत को कल भी सुभाष की जरूरत थी।